फ्रेंड। आज नए टॉपिक के साथ एक अलग सब्जेक्ट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ये टॉपिक है टिक्स इंसुलेटर इन एचओजी, हेड ऑफ जनरेशन एंड पावर सप्लाई, व्हाई आर दे सो इम्पोर्टेंट. So before that, I have to show some videos regarding to better explanation and kinesthetic learning regarding that. So let's have a look. चलने से ही मैंने एक वीडियोस उठाया that pertain to that one. Indian Railway. That's showing here. Lots of insulator here. So yeah. This all here also. ये है क्या आखिर? In the term of electrical engineering, most of the people just know, but I have, for the common purpose, I have just explaining why these are have been using right now. So this one, yeah, this one for a disc plate, insulator disc plate. Let's move on another slide. डिक्स इंसुलेटर, हम इनको डिक्स इंसुलेटर कहेंगे. सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है, मतलब इलोंगेशन होता है जब वायर का या तारों का मूवमेंट ऊपर नीचे होता है, तो ये एज अ सस्पेंशन टाइप वर्क करता है. इंसुलेटर का काम ये है, इलेक्ट्रिसिटी करंट could not be passed to the ground or something आपको टच ना करे, for the precise protection and prevention for that one. A user disc insulator is a suspension type insulator used in high voltage power transmission to prevent leakage of current and flashover. करंट का पास होना या लीकेज कहीं पे हो कि दूसरे को खतरा ना हो, इस कारण से ये हम यूज करते हैं. इसके मटेरियल जो होते हैं नॉन कंडक्टिव मटेरियल्स, जैसे ही और क्लीन ट्रेडिशनल एंड ड्यूरेबल होता है. ग्लास टाइप भी बहुत जगह देखे जाते हैं, और better visibility, that one, yeah, and polymer, लाइट वेट एंड वेदर रेजिस्टेंस होते हैं. तो तीनों टाइप के यूज होते हैं, बट इन आवर इंडियन रेलवे दिस इज प्रोक्लेन्स टाइप आर यूजिंग एंड पॉलीमर टाइप इज यूजिंग दिस वन. इसकी अंदर की बनावट क्या होती है ये इस फोटो में डिफाइन हो रहा है. ये बॉल फिटिंग्स है, पॉलीमर हाउसिंग है. दिस वन अंदर एफआरपी यूज होता है, कोर एफआरपी पैड. एफआरपी एक तरह का प्लास्टिक पॉलीमर है. तो ये सब फिटिंग्स हो गई, कैसे यहाँ पे ऊपर में फिटिंग्स यूज होते हैं. और यूज होता है इनका ट्रांसमिशन लाइन में 132 केवी, 120, 220 और 400 केवी में. इंडियन रेलवे में जो यूज होता है वो 25 केवी अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम में यूज होता है. और why use multiple discs and how to calculate the number of disc insulator. each जो एक डिस्क का जो स्टैंडर्ड वोल्टेज होता है वो 11 केवी होता है पर डिस्क के बेसिस पे. और 400 केवी लाइन में जो हायर पावर सप्लाई सिस्टम होती है उसमें 40 डिस्क के आसपास यूज होता है. जो इंडियन रेलवे का ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, ओवरहेड एनर्जी वो 25 केवी की होती है. 3 से 4 डिस्क यूज होता है. अब कैसे यूज होता है, क्या फॉर्मूला होता है, इट्स बेटर फॉर योर नॉलेज, आई एम जस्ट इंसर्टेड हियर. एक फॉर्मूला होता है n = v अपॉन vd प्लस s. नंबर ऑफ डिस्क कितने हैं, सिस्टम वोल्टेज कितना है, वोल्टेज पर डिस्क कितने अप्लाई होते हैं, टाइपली का 11 केवी. एंड सेफ्टी फैक्टर हम लोग 1 या 2 से करते हैं, 2 तो नहीं यूज करते हैं, बट वन वी विल कंसिडर. सो दिस इज द कैलकुलेशन. 25 केवी का हम लोग OHE सिस्टम से उठा रहे हैं, और 11 केवी स्टैंडर्ड BD पर डिस्क कितना होता है 11 प्लस 1 करने पे इसमें 2.27 प्लस 1 = 3 के आसपास आते हैं. तो 4 डिस्क मतलब कंसिडर कर सकते हैं लमसम में राउंड ऑफ करके. और कहीं कहीं होता है क्या है, पॉल्यूशन और हायर लेवल पे इस डिस्क की
कंडीशन बढ़ जाती है, क्योंकि हायर इम्प्योरिटीज एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बेसिस पे इसकी डिस्प्लेट्स इंक्रीज की जाती है, क्योंकि impurities mean the sense water or something like that is present in the air system, which causes leakage of current could be happen. So that's why we are using that on mm, higher altitude and pollution level area. So thank you.